अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कल ग्रोसरी करके आई थी ना, ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ग्रोसरी कर लो ना, तो ਤੁਹਾਡੇ 2 दिन इंज बिजी ਹੁੰਦੇ ने। मैंने सबसे पहले उठ के गोश्त जो मीट कल लेके आए थे ना, उनको पैकेट बना के उनके संभाला है और कुछ मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो आज आलू गोश्त बनाने, बड़े दिनों के बाद आलू गोश्त। मेरे बच्चे इतने हुसड़े हुए थे, हुसड़े मतलब कि उदास हुए थे आलू गोश्त से। मैंने टमाटर, लहसुन और प्याज 2 छोटे-छोटे वो डाल दिए हैं, साथ नमक, मिर्च, हल्दी और साथ 2 जो मोटी इलायची होती ना साबुत वाली, वो मैंने डाल दी और मैंने डाला है 1 कप पानी और इनको मैं लगाऊंगी प्रेशर। प्रेशर लगा के ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਗੁੱਝ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ। ਆਟਾ ਗੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਰਮਲ मैं कल नान लेके आई सा, तो रात को भी मैंने आते ही ना कुछ थोड़ा सा गोश्त भुना हुआ बनाया था, वो मैंने वीडियो ने रिकॉर्ड की। जितनी भूख लगी इतना फटाफट वाला पकाया था। अब मैं आराम से मज़े वाला आज आलू गोश्त बनाऊँगी। चलिए जी, किचन में ना मैं आज गोश्त को लगाई हूँ प्रेशर, आटा भी गूंद आई हूँ। रात का ना मैंने एक परागा धो लिया और ये जो बेडशीट है ना, ये वाश की थी, मैंने कहा सूखने डाल दूँ। बदल तो होया वे, हवा भी चलन दी है, लेकिन मैं साइड ते पाया उत्ते ना इन्नी की छत है, बारिश ना इत्थे नहीं आती ना, दूर तारां ते बारिश नहीं पैंदी। तो मैं इत्थे पा छड़ी चादरां कि चलो खुश्क हो जाए। मौसम तो इंज ही जान दिया है, पता नहीं इत्थे भी ठंड रहनी गर्मी रहनी है। कल मैं लेके आई थी खड़े मसाले, सारे ख़त्म हुए थे, थोड़े थोड़े से डब्बे में पड़े हुए थे। मैंने इस डब्बे के ना सारे वो थोड़े थोड़े थे ना, मैंने फेंक दिए और डब्बे को अच्छी तरह क्लीन किया है। मैंने कहा फ्रेश इसके अंदर भरती हूँ। ये जो बॉक्स ना, ये मैंने टेडी से लिया था, मैंने ये सोच के नहीं, यही सोच के लिया था कि मैंने खड़े मसाले डाले। नॉर्मल तो आप इसके अंदर वो कहते हैं ना सुई धागा, ज्वेलरी, कुछ भी टैबलेट मेडिसिन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए इसको लिया। तो उस वक्त 5 यूरो का था। तो सेम ऐसे ना शीन से और थीमों से, वहाँ से भी ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, आराम से डब्बे निकालो और अपनी चीज़ें यूज़ कर ले, फिर ना संभाली रहती हैं, अलग अलग शीशियाँ नहीं खोलनी पड़ती। तो खैर ये मसाले वाला भी काम ख़त्म हुआ है। अभी मैंने मसाले पीसनी है, वो मैं कल करूँगी। सब्जियाँ काटनी, काफ़ी काम है, सब्जियाँ सारी लेके आई थी, हालांकि कल फ्रैश सब्जियाँ नहीं से मिलियाँ, मतलब जैसी होंगी ना 2-3-4 दिन की पुरानियाँ वैसे वाली थी। तो मुझे यही है कि उनको मैं जल्दी से ना उनको भी संभालू है ना, होर ख़राब हो जाए। खैर आज तो मेरे च कोई हिम्मत नहीं, आज तो मैं खाना बनाना है। बर्तन शर्तन मैं कड्ढे ने, हुण किचन च सारे बर्तन खाली करांगी ते जेह्ड़े थोड़े जे सिंक च पे ने चाह् वाले, ओह् विच वापस रख के फिर मैं प्रॉपर जेह्ड़ा खाने दा आगाज़ करनी आ। क्योंकि खाना बनाना सी ते की कहंदे चीज़ां संभालियां सी, बच्चे गे न स्कूलां च, ते ओह्दे दौरान मैनूं ऐसे जेह्ड़ा मेरा कम्म मुक्क जावे ना मुक्क जे। ते हुण मैं की कहंदे बाकी कम्म कर लां। जीजा का प्लम चटनी, आलू बुखारे की चटनी। मैंने कहा चलो आज ना ईद आ रही है, तो यह वाली तैयार करके फ्रिज रखने हैं। नाले पहली बार मैं बनाने लगी हाँ डब्बे दी, नॉर्मल मैं घर बनाई सी रमज़ान दे विच। ते इहदे विच लिखिया 2 कप सिर्फ पानी पाना, होर कुछ नहीं पाना। ते पतीली में चढ़ा दी है। 2 कप पानी जेह्ड़े मैं नाप के रखे ने ये वाले, पता नहीं हुण छोटे पाने के वड्डे पाने ने, खैर गलास ते गलास ही ने। चलो जी, पानी गया 2 कप अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਪੈਕਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। कैंची मेरे कोल, फिर भी डब्बे ਨੂੰ मैं वक्तां नाल खोलना। अच्छा 2 चीज़ां निकलणियां, ये आलू बुखारा है और ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ निक्कड़ शुक्कड़, निक्कड़ शुक्कड़ कहते हैं जो इसके लवाजमात है, ये वो है और ये दोनों इकट्ठी डाल देनी है मैंने 2 कप पानी में ना, इन्हें मिक्स करके ना ते हल्की आंच ते पकाना है। 15 तो 17 मिनट। तो फिर जो 15 तो 17 मिनट हो जाने ने, फिर 3 तो 4 मिनट ना तेज़ अग करके चलाना है, ਤੇ ਨਾਲ ਚਮਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ। चलो मैं पानी वापस रखनी है, धुप भी गए ने, दोबारा जो 2 कप पानी। बेशक वो पैकिंग में थे, लेकिन फिर भी दिल नहीं मन्निया, मैं पानी रोड़नी है। तो आलू बुखारे मेरे ये धुप गए ने, हुण ज़्यादा नहीं मैं भेने कि बहुता जैका ना बाहर निकल जाए। चलो जी, हुण 2 कप पानी पानी है, एक ये पैकेट पा देना जो उसका दूसरा है ना, हाँ पेस्ट वाला, जो भी इसके अंदर है इसको छीलो और इसको डाल दो बिस्मिल्लाह करके। 2 कप क्या, मैं 2 कप ही पानी पाया। तो इनू ना हल्की आंच ते रखना है, बहुता तेज तो नहीं करना
ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ 9 ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੇ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਉਹ ਕਲਰ ਸੀ ਨਾ ਯੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਆਇਆ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ अपनी हांडी का प्रेशर खोल लिया वे, ऑयल पाता है। अदरक मैंने उस वक्त नहीं डाला था, मैं उसको फ्रेश ऐसे जब भूनती ना हांडी तब मैं अदरक डालती हूँ। मैं इकट्ठा जब प्याज अदरक लहसुन वो डालना होता है उस वक्त मैं अदरक नहीं डालती। मुझे किसी ने पूछा था आप अदरक लहसुन नहीं डालती, मैंने कहा डालती हूँ। जब नहीं होंदा तो मैं कह देनी कि अज अदरक लहसुन खत्म होया तो मैं इसलिए नहीं पाया। हांडी खाना सालन तो खाए इदा ही जाता वे, तो लेकिन जो चीज़ अगर ना हो ना फिर तुसी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो जो है वे फिर तो मस्ट पाना होंदा। तो मैं नाल नाल अपने आलू बुखार नूं वेखण दी मैनूं है वेखा किन्ना कि गाढ़ा पतला करना है, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना ना इसने फिर गाढ़ा हो जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो ना इस दफ़ा हमारी जो ईद है ना वो है ग्रिल बारबेक्यू करनी है, तो इसके साथ बना लेती हूँ। लेकिन वो तो बड़ी थोड़ी सी बनी है, मुझे लगता है ईद से पहले मेरी ख़त्म हो जानी है। ये 2-3 डब्बे हों फिर बनती है। तो चले जी, आलू गोश्त भुन गया, सिंपल आलू गोश्त मैंने डाला था, आपने देखा ऑयल डाल के बुनाई कर ली, आलू डाल लिए, हरी मिर्चें डालनी है। अब इसका पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਿਲਾ ਦਵੋ ਫਿਰ ਅਗਰ नहीं मैं कि ठंडी हो गए ना ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, 5-6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਰ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂ ਨਾਰਮਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। अच्छा, तुसी किसी को मशवरा लेंदे हो, खास अपने मियाँ को लवा ना मशवरा। कल जैसे मैं वो ग्रोसरी करने गई, एक चीज़ लेनी होती ना तो ये 2 उठा लेते हैं। हालांकि वो ना उनकी डेट गुजर जाती है, उठाने में नहीं है बंदा, वो चीज़ जो इसकी डेट थोड़ी है वो मैं कम लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर बड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इन्होंने क्या कि आलू बुखारे ना जो मेज़ा है ना इन्ना क पतला या गाढ़ा ठीक है। तो पहले कह रहे सन हाँ ठीक है, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ, ਹੋਰ ਸੱਸ ਜਾਂ ਨੰਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪਤਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਖੈਰ ਸੈਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। मैंने ऊपर ना और धनिया उसके अंदर भी फ्रैश डाला, पुदीना होंदा मैं भी पा देना से सलाद विच, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। अगर तुसीं फ्रैश पुदीना या धनिया सलाद च पाते बड़ा ही टेस्ट आता है। तो धनिया मैं आलू गोश्त बना लिया अज, मेरा मर्जी का जिंज मैं चाहनी सी ना उंज आलू गोश्त बनया तो कोई मज़ेदार बनया सी। चलो जी, चटनी वगैरह मैं वेखन दी ठंडी हो गई तो मैं बाउल च पा के फ्रिज में रख लवां। तो इनू मैं नालों नाल हुण चम्मच पिछले दिनों च शादी गुजरी सी ना ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਧਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਚਟਨੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਜੂਸ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं। ਤੇ आखिर ने जरा ठहर के आना है। चलिए, फ़ान को सबसे पहले मैंने खाना दिया। फ़ान से माशाल्लाह स्कूल जो बच्चा था तेन पता सब्र नहीं होता। मैंने कभी खाना लगाना था उसको, मैंने टेबल पे बिठा दे कि आप खाना खा लो, ये ना होए मेरे नखरिया में तेरी भुख जी ना मर जाए। तो सलाद भी रेडी हो गया। दोपहर का टाइम है, गर्मियों में यह वाला जो खाने का मीनू है ना वह क्या ही मज़ा आए। तो नाल उबले चावल होने ता भी मज़ा। खैर नान सन काफ़ी पे, मैंने असें थोड़े जे पे, रोटियां भी बना लियां, लेकिन नान काफ़ी सन, नान मैं कर लिया गर्म। तो चलो जी, इतने मैनू तो वो इजाज़त वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।